बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लग ये रहा है, ख़बर ये है और ख़बर से जो ख़दशा पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि इमरान ख़ान साहब अपने ज़ाती मफाद और अपनी ज़ाती सियासत जिसको कहते हैं उसको चमकाने के लिए या अपने ज़ाती मकासद हासिल करने के लिए पाकिस्तान के इदारों के साथ टकराव की तरफ जा रहे हैं। और ये इदारे गैर मुसल्लह हैं। ज़ाहिर है कि वो अगों जितो चपेड़ा पैनी आने होते तो बंदा नहीं लड़ता ना, तो वहाँ पर तो बंदा जो है वो जनाब वो डंडे का एहतराम करता है। लेकिन जिन इदारों के पास डंडा नहीं है, क़ुव्वत नाफ़ज़ा नहीं है, उनके वो आइनी इदारे हों, वो पब्लिक के इदारे हों, वो कुछ भी हो, उनके ख़िलाफ़ खड़े होना कोई मसला नहीं है। और मरे को मारे शाहमुदार वो इमरान ख़ान साहब वही कुछ कर रहे हैं। और ये इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब की ख्वाहिशात के आगे दीवार बन के खड़ा है, नाजायज़ ख्वाहिशात के ऊपर। वैसे तो भोले बादशाह हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो सियासतदानों की बारीकियों वाली जो होती है लड़ाई, उसको भी वो ये उन्होंने जो था एक ब्रीफिंग में ये वाली बात कही थी कि जी के ये आपस में क्यों ब्रीफिंग वो कौन सी थी, वो जो GHQ में हुई थी जिसमें पार्लिमानी जो कमेटी थी वजारत ख़ारजा वजारत दफ़ा इस तरह की जो थी, उनको अफ़गानिस्तान और कश्मीर के ऊपर ब्रीफ़ करना था GHQ में। उनमें बैठ के उन्होंने लेक्चर दिया था या गुफ्तगू की थी कि आप सियासत में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, मुल्क का नुकसान होता है, लोगों का एतमाद ख़त्म होता है, लेकिन क्या करें। मतलब ये खैर कोई उनको खड़े होकर कोई बताने वाला नहीं था कि जी की हुज़ूर आला के क्या करें। फिर लोगों के जो ज़ाती मकासद होते हैं उसके लिए तो फिर लोग आखिरी हद तक जाते हैं। तो इमरान खान वो उन्होंने वहीं पर कहा कि अब ताज़ा जो इशू जनरल बाजवा साहब ने कहा आप लोगों ने खड़ा किया हुआ है वोटिंग मशीनों के ऊपर, अगर हुकूमत कह रही है आपको मान ही नहीं रहे, अगर आप नहीं मान रहे तो उनके साथ बैठ के बात करें, कोई हल निकलेगा। तो ये बुनियादी तौर पर ये सबको समझ लेना चाहिए, ये खसूसन ये आपको समझना चाहिए। आपसे मतलब है आप अवाम, हम अवाम, हमें ये समझना चाहिए कि ये इलेक्शन करवाने की ज़िम्मेदारी हुकूमत की, इमरान ख़ान साहब की, किसी पाकिस्तान की फ़ौज की या किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। हमारा मसला कौमी मिजाज इस तरह का है कि जिस हाथ में डंडा ना हो हमें वो हाथ अच्छा ही नहीं लगता, हम उसको हाथ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास चूँकि कोई डंडा नहीं है, इसलिए इमरान खान साहब का भी दिल करता है कि उसको बुलडोज़ कर जाए और हमें भी उसकी आज़ादी की और उसकी इंडिपेंडेंस की और उसके जो किरदार जो उसको आइन ने दिया है वो मजरू ना हो, हमें भी कोई परवाह नहीं। आम पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी और अपनी बात कर रहा हूँ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एहसास ही नहीं है। हमें सिर्फ इदारा वो लगता है जिसके हाथ में डंडा हो या कोई ठुड्डा हो, डंडा या ठुड्डा, दो चीज़ें हों। तो लिहाजा हमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करवाए। इन्होंने एक वो जो इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर के ऊपर बुलडोज़ किया एक रियासती इदारे को जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। उसके इख्तियारात जो आइन ने तफवीज़ किए हैं पहले वो छीन लिए। मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है, जो दस्तूर में लिखा है कि यार कि वो वोटिंग लिस्टें भी बनाएंगे, उनको रिव्यू भी करेंगे और इलेक्शन करवाना उनकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर इमरान खान साहब को खीर आई हुई है, मतलब कि जी मैं इलेक्शन ठीक कराने। ओ भाई ये फिर पार्लियामेंट का काम है, ये काम मुश्तरका तौर पर होते हैं और इस तरह होते हैं कि इतराज़ ना हो, बहुत बड़ा फसाद खड़ा होगा। हुजूर 4 सीटें थी, 4 सीटें। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, ये तो अपोजिशन के दम हम नहीं है या इस अपोजिशन के पीछे पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ही खड़ी थी। जिस तरह भुट्टो के ख़िलाफ़ जो वो 5-9 सितारे थे, उनके साथ जनरल ज़िया-उल-हक साहब जो हैं वो तिगड़म कर गए हुए थे, समझ रहे हैं ना। तो वो मतलब छोड़ें चलें, तो वो पढ़ने डाल दिया था उन्होंने पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडरशिप को। तो ये भी बड़ा फसाद खड़ा हो जाना है अगर इलेक्शन कमीशन की बात ना मानी गई तो। और ये मुत्तफ़िका इंतखाबी इस्लाहात ज़रूर करें, बैठ के करें, मुत्तफ़िका तौर पर करें। ये अक्सरियत या इस बुलडोज़ करके जो है वो करेंगे तो फसाद खड़ा होगा। पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी यानी कह लें कि जो जमातें हैं उनको अगर बुलडोज़ करेंगे तब भी मसला खड़ा होगा, बाईकाट कर देंगे। और इमरान खान साहब ये बाईकाट नहीं संभाल सकेंगे। अगर उनका ये ख्याल है ना कोई गल नहीं मैं फिर कल ही जीत जाऊंगा, इस तरह नहीं होना हुजूर। फिर वो जो है ना, ये पाकिस्तान की वैसे भी एक पॉलिटिकल लीडरों की एक बदकिस्मती है कि ये
जितना बड़ा लीडर पॉपुलर होता है उसका अंजाम उतना ही हसरतनाक खौफनाक होता है। भुट्टो साहब बड़े पॉपुलर लीडर थे, फाय लग गए। नवाज शरीफ साहब बड़े पॉपुलर लीडर थे, 2/3 मेजॉरिटी ली थी, ठुड्डा करा दिया अगलों ने, बाहर फेंक दिया अगलों ने। याद करें यार। फिर बेनज़ीर भुट्टो भूल गए आप, जो वो आई थी अपना जिला वतनी के बाद कराची पे जब लैंड की थी, तो उस जैसा जमे गफ़ीर देखा आपने कभी पाकिस्तान में? शायद उससे पहले बेनज़ीर का इस्तकबाल हुआ था इतना बड़ा, लेकिन क्या हुआ कि लियाकत बाग में मार दी गई। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अत खुदादा वैर, पंजाबी में हमारे कहते हैं कि आप तो अत नहीं चुकनी चाहिए। अब इसका उर्दू तर्जमा क्या है? उर्दू तर्जमा इसमें क्या बनता है कि अत खुदादा वैर। फिर मतलब अगर आप जो हैं वो अखीर करेंगे तो फिर जाकर अल्लाह मियां नाल टक्करिए, फिर पीछे तो कुछ चीज़ नहीं आप छोड़ेंगे। तो अगर आप अपने दुश्मनों को भगा देंगे, मतलब ताकत के बलबूते के ऊपर जो भी हर चीज़ को बुलडोज करेंगे, तो अल्लाह की ज़ात तो है, उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ है और फिर वो बड़ा खौफनाक काम हो जाता है। बहरहाल इमरान खान साहब की अपनी मर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने मुंह पे दे मारी है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लेकिन इमरान खान साहब जिद बजिद मैं यही कराने ने, इलेक्शन यही कराने ने। क्यों करवाने हैं? क्योंकि हुजूर अल्लाह ये जो मशीन है ना, इसके ऊपर वो जितनी शफाफ काम हो सकता है उतना ही ख़राब काम हो सकता है। बंदा 2 नंबर बैठा हो बस। और 37 नुस्खा जो पेश किया है इमरान खान साहब को, उन्होंने दे दिया यूं करके, वो इलेक्शन कमीशन ने, वो 37 एतराज़ात हैं और एक से बढ़कर एक एतराज़ है कि लैक ऑफ टाइम फॉर लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EVMs इन अपकमिंग जनरल इलेक्शंस। कि टाइम कोई नहीं है बहन, और मतलब वो ट्रायल किस तरह करेंगे, चलाएंगे किस तरह। एक बात आगे आओ, लैक ऑफ बैलेट सिक्रेसी, यानी बैलेट की जो तकद्दुस कह लो, तकद्दुस नहीं सिक्रेसी कहते हैं, राजदारी, यानी उसकी जो वो हिफाजत होती है वो नहीं रहेगी। मतलब किसने किसको वोट डाला ये भी आप पकड़ सकेंगे, और दस्तूर इसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाता है, लिहाजा वो ना कर सकता है। लैक ऑफ वोटर्स एनोनिमिटी, यानी कि वोटर्स की राजदारी जाएगी कि वोटर किसने किसको डाला। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ब्लैक बॉक्स, यानी कि इसका में कोई पता नहीं चलेगा कि किसने 2 नंबरी कर दी है, वो नहीं आप पकड़ सकते। लैक ऑफ कैपेसिटी एट ऑल लेवल्स, कि इतनी जोगी नहीं है मशीन हर लेवल पे, मतलब कि कितने वोट टाइम, ये वो सारा कुछ, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। लैक ऑफ मैसिव पायलट टेस्टिंग्स, और कहते हैं कि जी के इलेक्शन सर पे है, आप कह रहे हैं कि जी के बगैर टेस्टिंग किए हुए, इसको आजमाइशी तौर पर चलाए हुए आप कहते हैं कि जी के ये हो जाए, ये नहीं हो सकता, इलेक्शन इसके ज़रिए नहीं हो सकते। लैक ऑफ इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड चेन ऑफ कस्टडी ड्यूरिंग मशीन एट रेस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशंस, यानी कि जब वो मशीन चल रही होगी, रुकी हुई होगी, उस दौरान कोई आके पंगा ना कर जाए, ये कोई इसका कोई सद्देबाब नहीं है। और जब ट्रांसपोर्टेशन हो रही होगी कि इधर से उधर, जब इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से, RO के ऑफिस से पोलिंग बूथ्स पर जब जाएगी, तो दरमियान में कोई पार्टी जो है वो कड़िच ना कर जाए या 2 नंबरी ना कर जाए, अपना काम ना ला जाए, जिसको पंजाबी में कहते हैं। फिनंशियली नॉट वाइएबल, 15 अरब डॉलर सुना है कि इस पर कोई खर्चा कि 25 इस तरह करके, और पाइन नवी रेलवे शायद $25 ਦੇ ਨਾਲ पता नहीं ਕਿਹੜਾ काम हो सकता है। ईमानदारी से काम कर लें यार, करने दें इलेक्शन कमीशन को काम, ना मेरा मतलब पंगे खड़े करें। EVM कैन नॉट प्रिवेंट रिगिंग लाइक बूथ कैप्चरिंग, अगर कोई बूथ ची आ बड़िया और कब्जा कर लिया तो जनाब ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, तो उसका कोई सद्देबाब नहीं है। लीगल अमेंडमेंट्स आर एसेंशियल, यानी कि इसके लिए कानूनी वो पेचीदगियाँ हैं जो दूर नहीं की गई। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस EMB, ये हमजा मुझे बता रहा था प्रोड्यूसर कि EMB का कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है कि वो चेंज करके रिजल्ट ही चेंज कर दो, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, टेक्निकल बात है। मशीन इज़ हैकेबल एंड टेम्पर पूर्ण विच कैन कॉज कैलकुलेशन एरर्स, मतलब मशीन हैकेबल भी है, यानी कि हैक हो सकती है, जिस तरह आपका ये होता है ना अकाउंट हैक हो जाता है और चला कोई हो रहा होता है, और छेड़छाड़ हो सकती है, और इसका नतीजा क्या निकलेगा, नताइज के ऊपर गलत असर पड़ सकता है और ख़राबी पैदा हो सकती है। सॉफ्टवेयर कैन ईजीली बी अल्टर्ड, ये जो इसका सॉफ्टवेयर है बड़ी आसानी के साथ वो चेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप उसमें फीड कर दें कि
मतलब ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो 43,000 वोटों से हारेंगे, एक हल्के में खड़े हैं तो वो हार जाएंगे, आप जितने मर्जी उनको वोट डालें। मतलब मशीन के ऊपर फीड ही करनी है ना, ईमानदारी बंदों में ना हो तो मशीनों में कहाँ से आएगी हुजूर। तो बेसिकली तो मसला यही है। तो आगे आ जाओ, इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू इंश्योर दैट एवरी मशीन इज़ ऑनेस्ट, वही कि हर मशीन जो है वो ठीक काम कर रही होगी, कोई मशीनों में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी हुई। ये जांचना, परखना, इसको इंश्योर करना, यकीनी बनाना नामुमकिन है। पुल इन वन डे यूजिंग मशीन्स इज़ नियरली इम्पॉसिबल। 37 के करीब हैं और बेहिसाब हैं और सब के सब जेन्युइन इतराज़ आते हैं। टाइम की कमी की वजह से मैं सारे आपको पूरे नहीं बता रहा, सिर्फ आपको मैं एक आखिर में बात की गुजारिश करना चाहता हूँ कि RTS के ऊपर जब इल्ज़ामात लगे तो फिर वो पाकिस्तान के हसास इदारों कहना चाहिए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फिर बहतान साजी हुई, दुश्मनाम साजी हुई, इल्ज़ामात लगे उनके ऊपर और कहा गया कि जी कि ये बड़ी गड़बड़ है और ये काम ये बिठाया गया उनको। हम कहते हैं कि जी कि आप ये तसव्वुर करें कि बिल्कुल ये अपोजिशन का गिला शिकवा नाजायज़ है, नेक नीति से सारे काम है, ओके मान जाएं एक वक्त के लिए, कहें कि जी के किसी की कोई मंशा नहीं थी कोई धांधली करने की। RTS बैठे, फिर भी बैठे, नेक नियति के बावजूद बैठे। क्यों बैठे? और पाइन ये चागी में 5G काम नहीं करता, फाटा में काम नहीं करता, वहाँ पर इंसान तो रहते हैं, उन्होंने वोट तो डालने हैं, वोट डालने हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। व्हाट्सएप का बोझ नहीं उठा सकता आपका पूरा मुल्क, तो आपके RTS इस वजह से बैठे थे। क्या आपने पूरे मुल्क को जो कहते हैं वो नेट सप्लाई कर दिया? नहीं किया यार। लाहौर की आबादियों में जाएं, मेरे साथ आए इमरान खान साहब ने तो खैर लाहौर को देखे हुए एक मुद्दत हो गई है उनको, आए ज़रा, ये मैं आपको लाहौर की गलियों में लेके चलता हूँ जहाँ पर पोलिंग बूथ बने होते हैं कि वहाँ पर नेट का क्या हाल होता है। तो किस तरह चलाएंगे आप? पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। इमरान खान साहब की सिर्फ एक ख्वाहिश है और वो ये है कि मैं किसी तरीके बग़ैर हिंग लगे ना फटकरी, और ये जो बाहर 7 समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनके वोट मुझे पड़े और मैं जनाब बस ख़त्म, और उनके वोट जो हैं वो चुरा लूँ मैं किसी मशीन के ज़रिए। तो मेरा ख्याल इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चल सकती। इमरान खान साहब की ये खाम ख्याली है, शेख चिल्ली के वाले ख्वाब हैं, देखने दें इनको। बाकी रही बात वो कि अगर किसी को ये डर लग रहा है कि जनरल बाजवा साहब ने कह दिया कि EVM के ऊपर देखें ना, बैठें बात करें, यार वो नॉन टेक्निकल आदमी इन चीज़ों को नहीं समझते। उन्होंने तो एक रवायती बात की है कि यार कि ये वो तो रवैयों के ऊपर बात थी उनकी कि आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो वो खैर उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्यों लड़ते रहते हैं। तो जब नीयतें ख़राब होंगी तो फिर लड़ाई होगी, लेकिन कोई रास्ता निकालना चाहिए और ये समझाना चाहिए इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब बहुत भैड़ी होनी है, बहुत भैड़ी होनी है अगर आपने इस कौम के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। एक बारी हो गया है, हर बारी नहीं है जो ना। फिल्म इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।